So hi everyone, today we would be discussing about dividend decision, right? So dividend क्या होता है? Dividend is the part of the profit which is distributed to shareholders, right? जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है उसमें से जो पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं शेयर होल्डर्स को उसको हम डिविडेंड कहते हैं, राइट? सो अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू डिसाइड how much of the profit earned by it, that is after paying the tax, should be distributed among shareholders and how much should be retained. ठीक है, मतलब आप कितना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और कितना प्रॉफिट आप अपनी कंपनी में रखेंगे. क्लियर? So the decision regarding dividend should be taken keeping in view the overall objective of maximizing shareholders fund. Clear? Now अगर आप देखेंगे प्रॉफिट है उसमें से हम आधा डिविडेंड रखेंगे एंड आधा रिटेन्ड अर्निंग्स. ये मैंने जस्ट फॉर एन एग्जांपल रखा है. कंपनी जितना कोई भी प्रपोर्शन यूज़ कर सकती है इसके लिए, राइट? सो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन. अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं डिविडेंड डिसीजन को? फर्स्ट इज अर्निंग्स. The companies having high and stable earnings could declare high rate of dividends, right? As dividends are paid out of current and past earnings. जो भी कंपनी की हाई अर्निंग्स होती हैं, स्टेबल अर्निंग्स होती है, मतलब उनको जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का प्रॉफिट हर मंथ हो रहा है, राइट? तो वो अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हाई रेट ऑफ डिविडेंड दे सकती हैं. क्लियर? नाउ स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड्स. कंपनी जनरली फॉलो द पॉलिसी ऑफ स्टेबल डिविडेंड्स, राइट? कंपनी एक फिक्स परसेंटेज का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को देती है एवरी मंथ और एवरी ईयर, वी कैन से, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए. द डिविडेंड पर शेयर इज़ नॉट ऑल्टर्ड और चेंज इन केस अर्निंग्स चेंज बाय स्मॉल प्रोपोर्शन और इंक्रीज इन अर्निंग्स इज टेम्पररी इन नेचर. मतलब चाहे उनका प्रॉफिट बढ़े या घटे वो एक पर्टिकुलर अमाउंट देती ही देती है अपने शेयर होल्डर्स को. Now the third is growth prospects. In case there are growth prospects for the company in the near future, then it will retain its earning and thus no or less dividend will be declared. This means अगर कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो सकती है तो वो ज़्यादा डिविडेंड शेयर नहीं करेगी अपने शेयर होल्डर्स के साथ, राइट? वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन करेंगी ताकि वो पैसा आगे जाके अपनी कंपनी में लगा सकें. क्लियर? Now fourth is cash flow position. Dividends involve an outflow of cash and thus availability of adequate cash is foremost requirement for declaration of dividends. Clear? अब फिर फिफ्थ है preference of shareholders, right? In case shareholders desire for dividend, then company may go for declaring the same. There are always some shareholders who depend upon अ रेगुलर इनकम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट, राइट? अगर शेयर होल्डर प्रेफर करते हैं कि उनको एक इनकम मिले, राइट? क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनकी इनकम ही इस इन्वेस्टमेंट से आती है. क्लियर? सो वी हैव टू लुक एट द प्रेफरेंस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑल्सो. देन द टैक्सेशन पॉलिसी. अ कंपनी इज़ रिक्वायर्ड टू पे टैक्स ऑन डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इट. ठीक है, अगर एक कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर कर रही है तो कंपनी को डिविडेंड में टैक्स पे करना होगा. शेयर होल्डर्स को नहीं पे करना होगा, कंपनी को करना होगा, राइट? सो इफ़ टैक्स ऑन डिविडेंड इज़ हायर, कंपनी विल प्रेफर टू पे लेस बाय वे ऑफ डिविडेंड्स. क्योंकि अगर टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा कंपनी को तो प्रेफर करेगी हम कम ही डिविडेंड दें, वरना ज़्यादा डिविडेंड देंगे तो ज़्यादा टैक्स पे करना होगा. Whereas if tax rates are lower, then more dividends can be declared by the company. Clear? So tax rate को भी हमें देखना पड़ेगा. Now the next is stock market reaction. Increase in dividend is good news for investors and hence market price of the shares increases in the stock market. अगर एक कंपनी अच्छे डिविडेंड दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को तो उस कंपनी का जो मार्केट प्राइस है शेयर का वो इंक्रीज हो जाएगा, राइट? And decrease in dividend reduces the market price of the share. Clear? Now the next is legal constraints. Under the provisions of Companies Act, all earnings can't be distributed and the company has to provide for various reserve. मतलब जितना प्रॉफिट हुआ है सारा वो डिविडेंड के थ्रू नहीं डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, राइट? उनको कुछ रिजर्व भी रखने पड़ेंगे एंड दिस लिमिट द कैपेसिटी ऑफ कंपनी टू डिक्लेयर dividend. Clear?
Now the important questions to this topic is, a decision is taken to distribute certain parts of profit to shareholders after paying tax. What is this decision called? Dividend decision, right? Second question is, which type of company is in a position to declare high dividends? High dividends कौन सी कंपनी पे करेंगी? कंपनी विद गुड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स एंड स्टेडी रिटर्न. ठीक है. Now the next question is, a company is earning good amount of profit since last 12 years. It has good amount of reserves also. उनकी earning भी अच्छे, reserves भी अच्छे हैं. But fixed cost burden is also high due to credit sales policy does not have sufficient amount of cash. Can it declare good rate of dividend? Give reason in support of your answer. इसमें स्पेसिफिकली मैंशनड है कि उनके पास सफिशेंट अमाउंट ऑफ कैश नहीं है. सो इसमें आपका आंसर आएगा नो, बिकॉज दे डू नॉट हैव इनफ कैश, और वी कैन से ड्यू टू लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैश, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.